नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज दिनांक है 14 नवंबर 2022 और आज हम आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को जानेंगे। दोस्तों करंट अफेयर यानी वर्ल्ड लेवल के जो करंट अफेयर है, इंडिया लेवल का जो करंट अफेयर है, उन सभी करंट अफेयर के बारे में आज है ये आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये आपकी जो भी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, सेंट्रल लेवल के जो भी एग्जाम है, जैसे एसएससी लेवल का हो गया, यूपीएससी लेवल का हो गया या अदर कोई भी एग्जाम हो गया सेंट्रल लेवल का, सभी एग्जाम के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों करंट अफेयर की जो है वीडियो को लास्ट तक वीडियो में बने रहना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है, ध्यान से देखना है, ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे जीडी का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, अभी तो फिलहाल जीडी का जो है अभी फार्म अप्लाई हो रहे हैं, फार्म भी चल रहे हैं, तो आगे जीडी का एग्ज़ाम होना है, एसएससी जीडी का, तो उसके अंतर्गत भी बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है और अपने ही चैनल करियर क्लासेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का मोटिवेशनल कोड है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो दोस्तों ये है मोटिवेशनल कोड। तो अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस कब बनाया गया है? हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस कब बनाया गया है? तो लोक सेवा प्रसारण दिवस ये 12 नवंबर को बनाया गया है। लोक सेवा प्रसारण दिवस जो है ये 12 नवंबर को मनाया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 नवंबर 1947 ईस्वी को 12 नवंबर 1947 ईस्वी को पहली बार जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से दिल्ली स्टूडियो से लोगों को संबोधित किया था और इसी संबोधित करने के कारण हर 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 12 नवंबर को ही विश्व निमोनिया दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना है, विश्व निमोनिया दिवस भी 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो अब नवंबर माह के अंदर जो इम्पोर्टेंट डेज बनाए गए हैं वो देख लेते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था और 1 नवंबर को ही भारतीय जो 7 राज्य हैं, केरल हो गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और 2 केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप और पुदुचेरी, इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया था। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट दिवस मनाया गया था। 3 नवंबर को राजा राज चोल जयंती मनाई गई। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस और विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट डेज हाल ही में नवंबर माह के अंदर मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? फ्रेंडशिप यानी मैत्री राजदूत। तो किस देश के मैत्री राजदूत बने हैं? तो ये स्विट्जरलैंड, नीरज चोपड़ा है ये स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत या फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को
करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है? अमेरिका ने किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है? तो इंडिया यानी भारत देश को, अमेरिका ने भारत देश को मॉनिटरिंग लिस्ट यानी करेंसी की जो मॉनिटरिंग लिस्ट है इससे हटाया है। और भारत के अलावा इससे पहले इटली, मेक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम इन देशों को अमेरिका हटा चुका है और अभी हाल ही में भारत को भी इस लिस्ट से हटाया है। तो अमेरिका ने हटाया था। तो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, और अमेरिका के यानी अरुणा मिलर ने अमेरिकी राज्य मेरीलैंड के उपराज्यपाल का पद संभाला है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलैंड स्टारम सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। और अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। अमेरिका के हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। और अमेरिका और इंडिया के बीच 4 प्रकार की डिफेंस एक्सरसाइज होती है और वो 4 प्रकार की कौन कौन सी है? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। तो ये 4 प्रकार की डिफेंस एक्सरसाइज है, ये इंडिया और अमेरिका के मध्य होती हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर, तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर, तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है? तो ये पीवी सिंधु, इंडिया की है। पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर है और इन्होंने हाल ही में फिट इंडिया स्कूल के शुभंकर सप्ताह के जो है तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संस्कृति वन्य जीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने किस देश के साथ संस्कृति वन्य जीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो MOU पर हस्ताक्षर किए हैं तो ये कंबोडिया ने हस्ताक्षर किए हैं। तो कंबोडिया ने किए हैं। तो कंबोडिया की कैपिटल है फनोय पे है, ये इसकी कैपिटल है। और कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर है हुन सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडिया लिमिटेड किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा? हाल ही में रिलायंस इंडिया लिमिटेड किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा? तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड तमिलनाडु राज्य के अंदर जो है, तमिलनाडु राज्य के अंदर भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा। और बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के CM है MK स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि। तो तमिलनाडु विकसित करेगा। तो तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लॉरेंस अभयारण्य अधिसूचित किया। पेगाट्रॉन ने चेन्नई में iPhone का निर्माण शुरू किया है। और तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी। मछली उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष पर है और खाद्य सूचना सूचकांक में तमिलनाडु टॉप पर रहा है। और तमिलनाडु के अंदर जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। अत्यपुरम त्यौहार तमिलनाडु में बनाया जाता है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, हाल ही में मूडीज में 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत किया है? हाल ही में मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत किया है? तो मूडीज ने आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 7% का किया है। मूडीज ने 2022 के लिए भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है इसका अनुमान 7% किया है। और मूडीज है ये एक रेटिंग एनर्जी है। मूडीज एक रेटिंग एनर्जी है और इन्होंने ही हाल ही में जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर है इसका अनुमान 7% किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
हाल ही में आतंकवाद के वित्त पोषण पर मंत्रिपरिषद सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? आतंकवाद के वित्त पोषण पर मंत्रिपरिषद सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो इंडिया, यानी आतंकवाद के जो वित्त पोषण पर मंत्रिपरिषद सम्मेलन की मेजबानी है ये भारत देश करेगा। और ये भारत देश नई दिल्ली में करेगा, तो ये ध्यान में रखना है, नई दिल्ली में करेगा और ये 18 नवंबर को करेगा। वित्त पोषण की मेजबानी जो है नई दिल्ली के अंदर 18 नवंबर को भारत के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में ग्रेग वार्कले को कितने साल के लिए आईसीसी का अध्यक्ष पुनः निर्वाचित किया गया है? ग्रेग वार्कले को कितने साल के लिए आईसीसी का अध्यक्ष पुनः निर्वाचित किया गया है? तो 2 वर्ष के लिए। ग्रेग वार्कले को 2 वर्ष के लिए आईसीसी का अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया गया है। तो आईसीसी के अध्यक्ष किया गया है, तो आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी स्थापना आईसीसी की 1909 में स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई के अंदर है। मुख्यालय इसका दुबई में है और वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग वार्कले को ये बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। हाल ही में यूके के रॉयल ऑर्डर मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो वेंकी रामकृष्णन को यूके यूनाइटेड किंगडम के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट नियुक्त किया गया है और ये नोबेल पुरस्कार विजेता है। वेंकी रामकृष्णन नोबेल पुरस्कार विजेता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। तो उड़ीसा ने की है। तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में सीएम है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा के बारे में तो 10 नवंबर को उड़ीसा में बाजरा दिवस मनाया गया है। बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ। अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में भारत के पहले एल्यूमिनियम व फ्रेट रैक का उद्घाटन किया। और उड़ीसा के वेलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। उड़ीसा या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा राज्य सरकार आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगी। उड़ीसा राज्य सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया। उड़ीसा में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप शुरू हुआ था। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की और भारत के दूसरे मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन जो है ये उड़ीसा के पुरी के अंदर हुआ है। और बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के अंदर कौन कौन सी वेल्डन सेंचुरी है? तो उड़ीसा में सुनावेड़ा वेल्डन सेंचुरी है, कोठागढ़ वेल्डन सेंचुरी, नलवन, वेसिपली, देवरीगढ़ और गहीरमठ, ये जो वेल्डन सेंचुरी है ये उड़ीसा में है। और उड़ीसा के अंदर चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की चिल्का लेक जो है ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। उड़ीसा के अंदर लिंगराज टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल और कोणार्क टेम्पल है। तो ये इतनी जानकारी आपको उड़ीसा के बारे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा केम्पेंडा 128 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने
कहाँ केम्पेगौड़ा जो है केम्पेगौड़ा की 158 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण बेंगलुरु के अंदर किया है। केम्पेगौड़ा की 128 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण है, ये बेंगलुरु में किया है। अब केम्पेगौड़ा तो ये कौन थे? तो ये संस्थापक थे, बेंगलुरु के संस्थापक थे और इनका पूरा नाम श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा था। श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा ये इनका पूरा नाम था और ये बेंगलुरु के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे में कितने प्रतिशत ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया है? भारतीय रेलवे में कितने प्रतिशत ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया? तो ये 82% यानी 82% भारतीय रेलवे के अंदर ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क का जो है विद्युतीकरण किया गया है। तो ये ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क का जो विद्युतीकरण किया गया है। तो ब्रॉडगेज की बात करें तो ब्रॉडगेज क्या है? तो ब्रॉडगेज है यानी 3 प्रकार के जो है गेज होते हैं। एक होता है मीटर गेज, दूसरा स्टैंडर्ड गेज और तीसरा होता है ब्रॉड गेज। तो मीटर गेज है, इनमें पटरियों के बीच की दूरी जो है 1 मीटर होती है। जो पहला जो है इसके अंदर मीटर गेज यानी मीटर गेज है, इनके बीच पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। और दूसरा स्टैंडर्ड गेज होता है, दूसरे में स्टैंडर्ड गेज में 1.4 मीटर जो है पटरियों के बीच की दूरी होती है। और तीसरा होता है ब्रॉड गेज और ब्रॉड गेज में 1.6 मीटर जो है पटरियों के बीच की दूरी होती है। और आजकल ज़्यादा जो चर्चा में रहते हैं ये मीटर गेज और ब्रॉड गेज, ये दोनों जो गेज हैं ये ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी लवलीन बोगोहेंग ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? भारतीय मुक्केबाजी लवलीन बोगोहेंग ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। लवलीन बोगोहेंग ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और ये 75 kg भार वर्ग के अंदर 75 किलो भार वर्ग में जीता है। और ये जो एशिया चैंपियंस मुक्केबाजी है ये कहाँ पर हो रही है? तो ये जॉर्डन के अम्मान में चल रही है। जॉर्डन के अम्मान के अंदर ये चैंपियनशिप चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बिहारी पुरस्कार मिला है? हाल ही में किसे बिहारी पुरस्कार मिला है? तो बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को और मधु कांकरिया को। माधव हाड़ा को 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है और मधु कांकरिया को हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है। ये इन दोनों को जो है हाल ही में बिहारी पुरस्कार मिला है। तो माधव हाड़ा को जो 31वां बिहारी पुरस्कार है ये माधव कांकरिया की जो प्रसिद्ध पुस्तक है माधव कांकरिया को 31वां मिला है और ये माधव हाड़ा को जो है 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है। तो ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, तो ये ध्यान में रखना है कि माधव हाड़ा को तो मिला है, माधव हाड़ा को तो ये मिला है 32वां और मधु कांकरिया को 31वां मिला है। अब बात करें तो मधु कांकरिया को जो 31वां पुरस्कार मिला है ये उनके उपन्यास है हम यहाँ थे। हम यहाँ थे 2018 का एक उपन्यास है हम यहाँ थे। इस हम यहाँ थे उपन्यास के लिए मधु हाड़ा को जो है मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार मिला। और मधु हाड़ा को इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पचरंग चोला पहन सखीरी, इसके लिए इन्हें 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने इस चैनल करियर क्लासेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको सारी जो PDF है एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।